वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिससे डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चैलेंज गाइस, आज हम आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। काफ़ी व्यूवर्स के मैसेज भी आए थे कि कड़ी पकौड़ा की रेसिपी दें मैम, तो मैंने सोचा मैं आज आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बना लूं, क्योंकि रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैंने रेसिपी पेंडिंग रखी हुई थी कि रमज़ान में बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए रमज़ान में मैं अच्छी रेसिपीज़ दूँ। अगर आप लोग कड़ी पकौड़ा रमज़ान में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कड़ी पकौड़ा ऐसी चीज़ है कि वो हम अफ्तारी के बाद जो लोग खाना खाते हैं वो भी खा सकते हैं, और सहरी में भी पराठे के साथ खाया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमने क्या किया था, आप लोग देख रहे हैं, मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब दही ले लिया था और एक बोतल लस्सी की, जो मैंने मक्खन बनाया था होममेड, उसकी लस्सी बच गई थी रात को, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी, उसका भी यूज़ कर लिया। इन तमाम दही को मैंने ब्लेंडर में डाल के, और 1 कप मैंने बेसन का डाला, मेजरमेंट वाला जो कप है, और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथ माशाल्लाह, इससे कोई गुठली, कोई दही की गुठली नहीं रहती। ऐसा ही इसका मिक्सचर चाहिए कि बगैर गुठली के। और ये तकरीबन आधा घंटा पक गई थी, तो मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी। हल्दी डालने से कड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें बेसिक मसाला ऐड कर देंगे, जैसा कि रेड चिली पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब ले लिया था, और 1.5 चम्मच के करीब हम नमक ले लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे इसी में। अब पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि कड़ी का मकसद ही यही है कि जो पक पक के तैयार हो। इसको काफ़ी टाइम लगता है, फिर आपको इस पर मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर जाके एक अच्छी कड़ी बनती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। चीज़ ऐसी होती हैं कि टाइम टेकिंग होती हैं, उनको टाइम देना पड़ता है काफ़ी लंबा, तो इसलिए कड़ी का शुमार भी उन्हीं चीज़ों में होता है। जिस तरह के पाए हैं, उनको भी बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अभी गाइस आप लोग जब तक हमारा कड़ी तैयार हो रहा है, जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी कड़ी पकौड़ा कैसी लगी। गरम मसाला की रेसिपी पे भी मेरी एक सिस्टर ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, उन्हें बहुत मेरी चैनल, मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप जहाँ से भी मुझे देख रही हैं, मेरे चैनल को वॉच कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा, इस तरह मेरी हौसला अफजाई होगी। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। इसका दूसरा प्रोसीजर, कड़ी हमारी पक रही है, और अब हम सब्जियां काट लेंगे, जैसा कि प्याज, आलू, इनको हम बारीक चॉप करेंगे ये मशीन के साथ, क्योंकि हाथ से छुरी से थोड़े मोटे रह जाती हैं, और वो कच्चे चम्स जो हैं मुंह में आते हैं, इसलिए मैंने बड़े साइज़ के 3 प्याज ले लिए थे, और 1 बड़े साइज़ का आलू, और 1 छोटे साइज़ का। अब इनको हमने मशीन में अच्छे तरीके से, चिप्स वाली जो साइड होती है उससे हमने आलूओं को बारीक कर लिया था। ये चिप्स वाली जो ये स्लाइड कटर की मदद से हमने बारीक बारीक प्याज और आलू कर लिए थे, क्योंकि इससे हम चिप्स भी बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपसे
कभी शेयर करूँगी। अब तमाम मसाले हमने सब्जियां काट ली हैं, जैसा कि आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम एक बैटर बना लेंगे पकोड़े का। अब हम इसमें 2 कप के करीब बेसन डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। और हमारे प्याज टमाटर आप ले देखें, इसमें दड़ा मिर्च ले ली थी, सब्ज़ मिर्चियाँ, अनारदाना, नमक, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच अनारदाना। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 2 कप के करीब हम बेसन डालेंगे। क्योंकि हमारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बेसन की क्वांटिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। गाइस, ये कढ़ी पकोड़ा जो ट्रेडिशनल है, आप लोगों के घर में भी बनती होगी, मेरे घर में भी बनती है। और जब ये कढ़ी बनती है तो अक्सर हम अपने जानने वालों के घर में भी इसको भेजते हैं। तो ये शुरू से होता आया है, हमारी दादी भी यही करती थी, हमारी माँ भी यही करती थी और हम भी वही प्रोसीजर करते हैं। तो कढ़ी को जो है वो लेंदी प्रोसीजर है और बहुत मेहनत से तैयार होती है। तो इंसान कहता है मैं इसको क्वांटिटी ज़्यादा कर लूँ ताकि मैं अपने रिलेटिव के पास भी भिजवा सकूँ। अब आप देखें माशाल्लाह इतना बड़ा बोल है, ये इस बैटर से तकरीबन भर गया है। अभी भी मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने 3-4 चम्मच और डाल दिया। बनाने के लिए बेसन बहुत अच्छा होना चाहिए और जब आपका बेसन अच्छा होगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें पानी मिक्स करके और इसको, मुझे लग रहा था कि मिर्ची कम है क्योंकि रोज़े में तो इंसान को पता नहीं चलता, फिर मैंने आधा चम्मच और डाल दिया। लेकिन गाइस नमक फीका था, नमक मैंने डाला भी था, लेकिन फिर मुझे रोज़ा खोल के बाद में नमक का क्वांटिटी देखनी पड़ी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी कढ़ी का मसाला होगा उसी हिसाब से आप बस नमक का यूज़ कीजिएगा। अब हमने पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए थे ताकि बहुत ज़्यादा बैटर था और पकोड़े के बाद एक तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम एक एक करके तमाम पकोड़ों को फ्राई करते चले जाएंगे क्योंकि बैटर ज़्यादा है, टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी से इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, अगेन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए आने वाले हजरात बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपकी तरफ से हमारा इनाम है और कुछ भी नहीं। हमें पता चलता है कि आप लोग शौक़ से हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई करते हैं। और अब हम देखें, अब ये बैच भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। क्योंकि बैटर थोड़ा सा गीला था तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। हम इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
गाइस रमज़ान शरीफ है, माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की बरकतें, रहमतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। रमज़ान में इबादतों का महीना है, रोज़े रखने का महीना है, अल्लाह पाक कबूल करे। अभी हम इनको भी निकाल लेंगे और फिर हम तमाम पकोड़े अपनी कढ़ी में डाल देंगे। बहुत सादा देसी स्टाइल में कढ़ी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में ना हो और आप ना बना सकें। बेसन हर जगह से मिल जाता है, मसाले वही हैं बेसिक जो हम घर में यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपको पसंद आ जाती है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मज़ीद पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़े भी गाइस थोड़े नहीं, बहुत हैं। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपके साथ रियल वीडियो शेयर करती हूँ। मैं जो बना रही हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। डिटेल वीडियो होती है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग देखिए, अभी हमने पकोड़े तमाम इस कढ़ी में ऐड कर दिए थे। अभी हम इसको बघार भी लगाए। अब बघार के लिए मैंने क्या किया था, 2 डंडियाँ कड़ी पत्ते की ले ली थी, अदरक ले लिया था, प्याज ले लिया था और हाफ प्याली ऑयल गरम कर लिया था और फिर उसमें हमने बघार लगा लिया था। इसमें आप लौंगी, रेड कलर की जो मिर्ची होती है लौंगी, आप वो भी डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं, ज़ीरा मैंने भी डाल दिया था। और कड़ी पत्ता, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है नो प्रॉब्लम, आप लोग स्किप कर दें। मेरे पास था, मैंने डाल दिया। मैंने दोबारा फिर प्लांट ग्रो करवाया है मनी इसका कड़ी पत्ते का। अब अल्लाह करे वो बढ़ जाए। पहले भी मेरा ऐसे ही प्लांट था और वो जल गया पूरा। अब मैंने बोला मैं कड़ी पत्ता भी इसमें डाल, जायका बहुत अच्छा आता है। अब दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं समोसे बनाने के लिए उसको बेल रही थी, साथ अफ्तारी का भी इंतज़ाम हो रहा था। तमाम निज़ाम अफ्तारी के हवाले से था और अफ्तारी में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। गाइस, आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं कड़ी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कड़ी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।